to the students of class 8. My name is Abhishek Singh and I am present here with a topic called comparisons of adjectives in English grammar. Okay, so we have already studied about the adjectives in our previous classes, that an adjective is a word that qualifies a noun or either a pronoun. Means एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो आइदर एक नाउन और या फिर एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. क्वालिफाई का मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी शो करता है कि वो नाउन या फिर प्रोनाउन क्या क्वालिटी पोजेस करता है. ऑलराइट, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का मतलब ये है कि एडजेक्टिव्स को किस वे में यूज किया जा रहा है कंपैरिजन के लिए. मीन्स अगर किसी दो नाउन या प्रोनाउन में या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन में अगर कंपैरिजन किया जाता है तो एडजेक्टिव को किस वे में यूज किया जाए. ऑलराइट, सो हियर यू कैन सी देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है. फर्स्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है डिस्क्रिप्टिव, then the other one is comparative, the third one is superlative. Descriptive comparison केवल डिस्क्रिप्शन देता है किसी के बारे में, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में सिंपल डिस्क्रिप्शन देता है. फॉर इंस्टेंस यू कैन सी यहां पे पहला वर्ड है गुड. मीन्स अगर मैं किसी नाउन के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल राम इज अ गुड बॉय और I am a good person. So here you can see Ram और either I एक नाउन है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है क्या, गुड. गुड एक वर्ड है जो राम और either I को डिस्क्राइब कर रहा है. Alright, so this is the descriptive way of using an adjective. Now coming to the next thing, next degree of comparison, which is comparative degree. In comparative degree, we compare between two nouns or either pronouns. Alright, here यहां हम लोग क्या करते हैं, एक एडजेक्टिव को दो नाउन या फिर प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. फॉर इंस्टेंस पहला है बेटर. अब जो ये वर्ड बेटर है ये तब यूज किया जाएगा जब दो नाउन्स प्रेजेंट रहते हैं साइड बाय साइड और उनके बीच कंपैरिजन करके ये शो किया जाएगा कि इन दोनों में से कौन कितना ज्यादा पावरफुल है व्हेन वी टॉक अबाउट द एडजेक्टिव. ऑलराइट, कहने का मतलब ये है कि वो क्वालिटी कितनी ज्यादा वो पोजेस करता है इन कंपैरिजन टू ईच अदर. एक नाउन और आइदर प्रोनाउन दूसरे नाउन और आइदर प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा क्वालिटी पोजेस करता है. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं कहूं कि दिस बॉय इज बेटर देन दैट गर्ल. दिस मीन्स कि अगर दो लोगों के बीच में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस बॉय के अंदर वो गुडनेस वाली क्वालिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर गर्ल. तो ये हो गया डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन कंपैरेटिव फॉर्म. ऑलराइट, the third way of comparison is superlative. In superlative degree of comparison, we compare the noun, a single unit, with the whole unit present. All right, comparing more than two things. When we compare more than two things, then we use this form of adjective. इसमें पहला देख रहे हैं आप the best. मीन्स अगर मैं किसी एक यूनिट को पुट करता हूं, किसी एक नाउन को और आइदर प्रोनाउन को मैं पुट करता हूं और उसको मैं कंपेयर करता हूं तो वो कंपैरिजन दो से ज्यादा लोगों के साथ कंपैरिजन हो रहा है. दो से ज्यादा लोग या फिर मैं कह सकता हूं कि होल यूनिट. अगर पूरे सेंटेंस में अगर बात की जाए तो उस पूरे सेंटेंस में कितनी यूनिट्स है उनके रिस्पेक्ट में मैं एक सिंगल यूनिट को कंपेयर कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास. मीन्स एक स्टूडेंट है, एक यूनिट है राम, और उसको मैं होल यूनिट, क्लास की होल यूनिट से मैं कंपेयर कर रहा हूं. और इसमें यह पता चल रहा है कि जो राम है
राम है उसका कंपैरिजन होल यूनिट स्कूल क्लास में जितने भी बच्चे थे उन सबके साथ उसका कंपैरिजन किया गया और उसमें उसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा एग्रेसिव है ये हमें पता चलेगा। वो कितनी ज्यादा क्वालिटी होल्ड करता है इससे हमें पता चल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द होल क्लास। ओके, सो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं, अपने उसके रेंज होती है। ऑलराइट, सो इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारे फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। ऑलराइट, और उनके फिर रिस्पेक्टिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज द एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज एब्सोल्यूट डिग्री। एब्सोल्यूट डिग्री का मतलब ये है कि इस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव में एक एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव रहता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ऑलरेडी एक एक्सटेंट पे है, इसमें कोई कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं सफिशियंट मीन्स कोई भी चीज मोर या मोस्ट सफिशियंट नहीं हो सकती। सफिशियंट मतलब एक एब्सोल्यूट फॉर्म है, इसका कोई कंपैरेटिव वे नहीं हो सकता है। ऑलराइट, उसी तरह एंटायर एंड परफेक्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट परफेक्ट, कोई भी चीज मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट नहीं हो सकती। परफेक्ट मतलब परफेक्ट, वो एब्सोल्यूट फॉर्म में परफेक्ट है एडजेक्टिव, लेकिन इसमें कोई भी वे ऑफ कंपैरिजन नहीं है। सिमिलरली फैटल, कोई भी चीज खतरनाक हो सकती है, लेकिन फैटल मतलब जानलेवा। अब कोई भी चीज ज्यादा जानलेवा या कम जानलेवा नहीं हो सकती। जानलेवा मतलब वो फैटल है, वो जानलेवा है। आइडियल, आइडियल मतलब एक एब्सोल्यूट वो स्टेज। आइडियल के अबव कुछ नहीं हो सकता और ना ही उसके कुछ बिलो हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। नाउ द अदर टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।